ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आइए सीधे आपको ले चलते हैं। बीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को ना समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करे। पहलगाम में जिस प्रकार का पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में एक गम का माहौल है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कल। सीडब्ल्यूसी ने अपने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पारित किए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बॉर्डरिंग स्टेट, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आप सोच के देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये कांग्रेस का प्लान्ड विजन है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के पश्चात एक तरफ खड़गे जी कुछ बोलेंगे एक रिजोल्यूशन के बारे में, और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता न चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं ना कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस।
ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोच जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकलकर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोच का ये बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। ये जो आतंकी आए थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो लोग, जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। यह आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र होगा, एनिमी कंट्री होगी, हमारे लिए तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है। तो चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान पर, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, उस पर पलटवार करते हुए आप संबित पात्रा को सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और पहलगाम हमले की एक बार फिर से बात करते हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। उसे आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान में खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार करने का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, जिसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। वो दुनिया भर के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए जांच आगे बढ़ रही है, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई इस हमले के पीछे है, जिनके इशारे पर ही आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। इससे पाकिस्तान खौफजदा है और वहां के रक्षा मंत्री डर कर बयान भी दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है, सिंधु जल संधि का उल्लंघन करते हुए अगर भारत सिंधु नदी पर कोई निर्माण करता है तो उस पर अटैक करेंगे। साथ ही कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो भूख प्यास से कई लोगों की मौत होगी। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है। ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। तो सुना आपने ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर कोई निर्माण भारत करता है तो हम उस पर अटैक करेंगे, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पानी रुका तो कई लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दरअसल ये जो बौखलाहट है ना, ये घबराहट जो है वो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत जिस तरीके से एक्शन एक के बाद एक ले रहा है, और उसके बाद जो भारत की तैयारियां हैं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को जवाब देने की, ये उसी का नतीजा है कि एक एक कर इस तरीके की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से एक पाक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है। और इसी से समझा जा सकता है कि जो भारत का एक्शन है उससे पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है। भारत की तैयारियां इस वक्त पुख्ता हैं, चाहे जल, थल, वायु सेना, हमारी सभी सेनाएं पूरी तरीके से अपने जो तैयारियां हैं वो पूरी कर चुकी हैं, और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी रह रहकर सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ये सब कुछ सेना को तय करना है, सेना को खुली छूट दे दी गई है, कब, किस तरीके से और किस तरह से जवाब पाकिस्तान को देना है, ये तमाम बातें सेना खुद तय करेगी। और इसी वजह से इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है,
वो अपनी तरफ से जिस तरीके की बातें लगातार कह रहा है, चीन से टैंक बाकायदा मंगाए गए हैं, क्योंकि हम ये लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो ताकत है वो भारत के आगे कहीं टिकती ही नहीं, और इसीलिए अब उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। 40 टैंक मंगाए गए हैं और वहां से वो रवाना भी कर दिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। ये तमाम तैयारियां पाकिस्तान अपने लेवल पर कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि भारत के आगे वो कहीं टिक नहीं पाएगा, इसीलिए बीच बीच में अपने बचाव में इस तरह के बयान भी दे रहा है। और चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। 2 खास मेहमान कौन कौन से हैं, मैं आपसे परिचय पहले करा दूं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के पत्रकार मुकीम अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले पाकिस्तानी चलती हूँ, मुकीम अहमद, आप ही का रुख कर लेते हैं। और जिस तरह से पहले तो आप गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से बौखलाहट में एक तरफ टैंक मंगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई निर्माण किया तो हम हमला करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। ये बौखलाहट ही तो है, ये डर ही तो है जो पाकिस्तान से बार बार सुनाई दे रही है इन बयानों के जरिए। शरीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जनता को एजुकेट करने के लिए सवाल किया। और ये जो आप बार बार ये कह रहे हैं घबराहट है, वहाँ घबराहट कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो बारबेक्यू बन रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, बीफ के कबाब खाए जा रहे हैं, निहारी और पाए बन रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप बता रहे हैं। और ये जो है ना कि टैंक क्यों मूव कर रहे हैं या फौज क्यों लगा दी है, आपको चोरी का खतरा हो तो क्या आप घर को ताला नहीं लगाती? क्या आप कोई चौकीदार नहीं रखती या कोई इंतजाम नहीं? अब आप ये फरमा दीजिए कि इन हालात में क्या करे पाकिस्तान। आप एलिगेशन तो लगा रहे हैं, बात आप करना नहीं चाहते, और आप ये कह रहे हैं जी वहाँ बड़ी घबराहट है। अब मेरा एक आपसे सवाल है शरीन, कि जब से ये 22 तारीख को घटना हुई है, उसके बाद आप जाती तौर पे और आपका चैनल ऑन द होल, आपने कौन से प्रोग्राम किए सिवाय वॉर मॉन्गरिंग के? आपको मुझे बताइए, गुज़िश्ता 8 या 10 दिन में आपने जाती तौर पे सिवाय इस वॉर मॉन्गरिंग के प्रोग्राम के कोई और प्रोग्राम किया? मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें हमने पाकिस्तान की पोल खोलने के काम किए। हमारी जांच एजेंसीज, हमारी खुफिया एजेंसीज जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान, उसे आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है, उसे आखिर क्यों कहा जा रहा है कि उसने, आप कह रहे हैं ना कि हम बारबेक्यू कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पार्टियां चल रही हैं, तो ये समझा जा सकता है। और जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव आए और वो आपको इस बात का जवाब दें जो आप भी वही कह रहे हैं ना कि आप कर क्या रहे हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मेजर श्रीवास्तव, देखो, सच्चाई यह है कि भारत तो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत जा रहा है। जो 22 अप्रैल को हुआ है, जो 26 लोगों की 79 लोगों को मारा गया है, जिस प्रकार से मारा गया, तो बदला तो लेना है और बहुत भारी बदला लेना है। और उसके लिए भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान से चल रहा है। पहले भारत ने कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। इसी प्रकार से कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन लिए जा रहे हैं कि IMF को बोला जा रहा है कि बेल आउट लोन ना दें पाकिस्तान को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट पे डाले फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड आज हमारे साथ खड़ा है, इंक्लूडिंग मुस्लिम वर्ल्ड। वो कोई भी आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, और इसीलिए पाकिस्तान अकेला पड़ गया। पाकिस्तान के पास गिने चुने हैं, चीन है, कहीं टर्की है, कुछ अजरबैजान है। तो अगर आप ये 40 टैंक की बात करते हैं तो हो सकता है कि या तो चीन कुछ देगा या इनको टर्की, इसके अलावा इनको कोई देने वाला नहीं। अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है काइनेटिक, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन। वो होगा, कब होगा, कहाँ होगा और किस रूप में होगा, उसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया है तीनों चीफ को, वो डिसाइड करेंगे। मगर ये सच्चाई सुनी कि फ़र्क क्या है पहले से और अभी। जो आपका उड़ी हुआ था तो हमने ग्राउंड में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 25 से 30 जो आतंकवादी लॉन्च पैड पे थे उनको मार दिया था। इसके बाद जो पुलवामा हुआ था तो बालाकोट हुआ था, एक प्रकार से जो जैसे मोहम्मद का कैंप था उसको ख़त्म कर दिया था। मगर इस बार वो नहीं, इस बार एक स्टेप आगे है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं
जो उनको पालता है, पोसता है, जो पाकिस्तान की आर्मी, ISI जो इनको श्रेय देती है, जो जिनके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। पाकिस्तान फौज का एक प्रकार से पहलू है कि ब्रीड इंडिया विद 1000 कट, तो इस बार पनिशमेंट उसको दी जाएगी। उनको फिर होना चाहिए कि अगर आप आतंकवाद का साथ देंगे तो फिर भारत आपको छोड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि यही डर और खौफ पाकिस्तान में अभी है, उनको घबराहट है, उनको लगता है भूत आया, मगर ये सच्चाई है भारत इसको बहुत ही आप ये कहेंगे सिस्टमेटिकली और प्रोफेशनल तरीके से जा रहा है। भारत के जो अवाम है पाकिस्तान का, उनके साथ कोई नहीं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है पीपल टू पीपल। हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो आतंकवाद का साथ देता है। देखो श्रीन, एक चीज और है, ये बार बार एक चीज कहते हैं कि भाई हम तो खुद विक्टिम हैं टेररिज्म के, हमने कोई भी टेररिज्म में अब भाग नहीं लेते। अब आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने, अब बिलावल भुट्टो ने भी माना कि हम 3 डिकेड से ये आतंकवाद का साथ दे रहे थे, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और बाकी जो अमेरिका और UK के कारण, तो मानते हैं अब ये कि हाँ वाकई हमने आतंकवाद का साथ दिया। मगर मेरा कुछ और आगे है शरीन, जस्ट 1 मिनट। देखो सच्चाई है, पाकिस्तान ये बोलता है कि हम भी विक्टिम है टेररिज्म के। भाई ये आतंकवाद किया किसने? वो तो आपने पैदा किया। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि आप अपने घर में सांप ना पालें, और आप सोचते हैं कि अगर ये सांप अगर आपके पड़ोसी को डसेंगे एक दिन आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये इनकी खुद की क्रिएशन है, ये आसमान से नहीं गिरा। और आगे एक दूसरा एक और इसी में ऐड कि ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ और ये तो नहीं हो सकता ना, आतंक की एक ही परिभाषा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, उसे आप गुड और बैड में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है सर। मुकीम अहमद खान, अब आपने सुना जिस तरीके से मेजर सिवाच ने ये सारी बातें कही हैं, और देखिए ये तो बात सच है ना, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे खुद ख्वाजा आसिफ हो, ये खुद ये बात कबूल कर चुके हैं कि भाई हमने पाला है, हमने किस तरीके से इनको वहां पर पाला पोसा। और आप ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम नहीं, आप अपने ही बयानों पर आप बात कर लीजिए बैठकर कि वो तो खुद मानते हैं, आप लोग खुद मानते हैं, पाकिस्तान ने खुद ये माना है, और अब तो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। कौन कौन आपके साथ खड़ा है, आप इसी से समझ जाइए। अब आपके साबिक रक्षक मंत्री शरद पवार जी ने कहा था कि ये अंदर का काम है, बाहर का काम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ BJP, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। ये क्यों हुआ? कि उनको पता है कि ये सारा काम इनके घर से हुआ है। आपने ये कहा कि पाकिस्तान में बड़ी घबराहट है, ये मैं एग्जांपल दे दूं, ताज़ा तरीन आपके लिए भी शायद हो कि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के DG थे, उनको हटा दिया गया है। उससे पहले MV कुमार थे नॉर्दर्न कमांड के कमांडर, और उसके बाद एयर मार्शल SP धारकर, और उसके बाद अजीत दौल को हटा के आलोक जोशी को लाया गया है ऑन द पोस्ट ऑफ DGISI और NSA। अब आप ये बताइए घबराहट कहां पर है? और अब आपको ताजा तरीन और बता दूं कि एयर मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। मैंने यहाँ ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो की बात की, आप पता नहीं कहां की बातें लेकर बैठ गए। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आतंक की जब बात होती है ना, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। इस वक्त कोई किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है, लेकिन जो आपके यहाँ से सवाल उठ रहे हैं ना, उस पर मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से एक लाइन का जवाब दे दें। खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि आतंक को हमने पाला है, और फिर आप कहते हैं कि हम चोरी अगर हमारे यहाँ पे होगी तो हम तैयारी नहीं करेंगे। इसको चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, चोरी नहीं कहते। आपने अभी ये जनरल साहब फरमा रहे थे कि माइनॉरिटीज के बारे में, विनय नरवाल, मेरी पूरी हमदर्दी है, माय कंडोलेंसेस टू हिम एंड हिज फैमिली। उनकी जो बेवा हैं विडो हिमांशी नरवाल, उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों और मुसलमानों को निशाना न बनाएं। अब आप ये बता दीजिए कि ये क्या हो रहा है कि वो जिनके पति फौत हुए, मारे गए, वो ये कह रही है कि बख्श दो हमें और कश्मीरियों और मुसलमानों आपने की जान। शायद वो बयान सही तरीके से सुना नहीं, आपने वो बयान सही से सुना नहीं। और आप चिंता मत कीजिए,
हमारे यहाँ तो जो पाकिस्तान नागरिक है ना, जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, जिनके लिए आप लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे, उन्हें भी हमने शरण दी और उसके बाद उनके खाने पीने का भी इंतजाम लगातार किया गया। हमारे यहाँ इंसानियत है, तो वो सीखने के लिए हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पहलगाम हमले से जुड़ी हुई। आतंकी मूसा और उसके साथी अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं। सूत्रों से ये इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के घने जंगलों में छिपे होने का शक है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मूसा और उसके साथी यूरोप के अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट और जीपीएस के बिना जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इनके जरिए, और बहुत संभव है कि चीनी सेना ने पाकिस्तानी सेना को दी होगी ऐप और अब आईएसआई के जरिए आतंकियों तक इसे पहुंचाया गया। दुनिया भर की एडवांस आर्मी इस डिवाइस का इस्तेमाल करती है ताकि वॉर जोन से कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो भी कमांड सेंटर तक भेजे जा सके। अल्पाइन क्वेस्ट ऐप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये आतंकी। इस खबर पर और बातचीत के लिए नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सूत्र और क्या जानकारी दे रहे हैं, ये ऐप के बारे में भी बताइएगा और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर। देखिए रोमाना, जब हम लोग एक आम इंसान इस्तेमाल करता है तो जीपीएस लोकेशन इस्तेमाल करता है, जीपीएस डिवाइस को इस्तेमाल करता है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वो लेकिन इंटरनेट पे चलता है, और इंटरनेट अगर आपके फ़ोन में नहीं है, अगर जीपीएस उसमें आपके पास है, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते कि आपको कहाँ पर जाना है, और ये जंगल और इस तरह के रिमोट एरियाज़ पे तो खास तौर से। लेकिन दरअसल ये जो एल्पाइन जो ऐप है, ये यूरोप का है, फ्रांस का ये ऐप है, और ये बनाया गया है पहाड़ों पर जंगलों में जाने के लिए, और ये ऑफलाइन काम करता है। इसके लिए आपको किसी इंटरनेट के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि पहलगाम नरसंहार करने के बाद ये हासिम मूसा और उसके आतंकी साथी जो हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं, या ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि ये वहीं पर ही जंगलों में ही छिपे हुए हैं, घने जंगलों में छिपे हुए हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए जाने के लिए कहाँ जाना है इनको, ये इस्तेमाल कर रहे हैं अल्पाइन क्वेस्ट का जो ऐप है। पहले भी एक दो बार ऐसी घटनाएं सामने आई थी जम्मू कश्मीर में कि एलओसी पर घुसपैठ के दौरान आतंकी इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगर कम्युनिकेशन इनको करना है, क्योंकि 8-10 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, जंगलों में कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। तो ये अब जानकारी मिल रही है कि ये जो, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ट्रैक करना बहुत आसान होता है, और एजेंसीज़ जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ट्रैक कर लेती थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये किसी चीनी मिलिट्री का कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और जिसके चलते ये जो है ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब एडवांस सर्विलेंस की कोशिश की जा रही है कि कैसे इनको पकड़ा जाए, क्योंकि अब ये जो चीनी जो मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस है श्रीन, दरअसल ये आम लोगों के पास नहीं होता है, सिर्फ आर्मीज़ के पास होता है। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि इन आतंकियों के पास कैसे पहुंच गया। तो इन आतंकियों को बहुत ज़्यादा संभव ये है कि चाइनीज़ आर्मी ने दिया होगा पाकिस्तान, क्योंकि उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, हम लोग जानते ही, और वहाँ से आईएसआई, क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पाकिस्तानी आर्मी का ही विंग है, तो वहाँ से जो है इन आतंकियों को दिया गया होगा ताकि ये किसी की सर्विलेंस में ना आ पाए, ये पकड़ में ना आ पाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं इनको पकड़ने के लिए, और अगर ये यहाँ पर हैं जैसे कि जानकारी मिल रही है, तो इनको जल्द से जल्द इनकी घेराबंदी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज, इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो जो लगातार बिलबिला रहे हैं, और उनकी ये बौखलाहट कई बार उनके बयानों के जरिए दिख भी रही है। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकी देना बंद करे, इनकी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। देखिए, बिलावल भुट्टो किस हद तक बिलबिला रहे हैं इसकी तो अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सरकार में कोई हैसियत नहीं रखते।
उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन पद की लालसा और सुर्खियों में बने रहने का लालच ऐसा कि सिंधु की झूठी सौगंध खाकर दरिया में खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। जबकि ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो एक बार नहीं कई बार ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंक को अपनी जमीन पर पालता रहा है। चाहिए खून देंगे हम, सर चाहिए सर देंगे हम, जान चाहिए जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। 16 साल पहले बिलावल भुट्टो के इस बयान से रिपोर्ट को शुरू करने का मकसद ये बताना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की विरासत को संभाल रहे उनके बेटे बिलावल भुट्टो ने चीखना चिल्लाना हाल फिलहाल में शुरू नहीं किया है। वो जब से राजनीति में आए हैं, भीड़ की तालियां बटोरने का यही एक तरीका मालूम है उनको। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। अरे कौन सी बाजी, कैसी बाजी? 16 साल से एक ही बात रटते रटते थक नहीं जाते। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। झूठ परोसने से जी नहीं भरता, वो भी तब जब भुट्टो परिवार पाकिस्तान की राजनीति में साइडलाइन हो चुका है। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अरे उनको बोलो अपना दिमाग मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें जाके, क्या क्या बयान दे रहे हैं। बहुत हो गया ये तो। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे बयान पर तो मानसिक स्थिति सटीक है या नहीं, इसी पर शक होने लगता है। लेकिन बिलावल से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान में किस हैसियत से इतना ज्यादा कूद रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो देखने में ज़हीन लगते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आधुनिक पाकिस्तान के पोस्टर वो आए बने हुए हैं, लेकिन उनके भाषण से ये साफ हो जाता है कि वो पाकिस्तान के युवाओं को भड़का रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार नफरत की फसल बो रहे हैं। मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के निर्दोष पर्यटकों को उनका मजहब पूछ कर बेरहमी से मार दिया था। और इस हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्तों को खत्म करते हुए सिंधु जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐलान किया था। बस सिंधु नदी के नाम पर बिलावल भुट्टो को कूदने का मौका मिल गया। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले।
सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने 25 अप्रैल को सिंधु के दरिया में खून बहने वाली धमकी दी थी। बयान पर बवाल हुआ तो 5 दिन बाद ही बिलावल भुट्टो सफाई देने लगे थे, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो को लगा कि अरे इसे कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं, और इसलिए एक बार फिर उन्होंने खून के दरिया वाली गीदड़ भभकी दे डाली। बिलावल भुट्टो घबरा चुका है क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को देने वाला है। आज बिलावल भुट्टो की हालत एक ऐसे चूहे की है जो अपने बिल के बाहर नहीं निकल सकता और अपने बिल के अंदर बाकी के चूहों को खुश करने के लिए जो कहना चाहता है वो कह रहा है। वाकई बिलावल भुट्टो घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल को ये समझ ही नहीं आ रहा कि तनाव के इस माहौल में वो किस तरह की प्रतिक्रिया दें। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। दरअसल भारत के खिलाफ तीखे बयान और युद्ध की धमकी देकर बिलावल भुट्टो अपने समर्थकों और कट्टरपंथी वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं, खासकर जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता या फिर विपक्षी दलों से चुनौती बढ़ती है। सिंधु नदी के मुद्दे पर बिलावल इतना इसीलिए कूद रहे हैं क्योंकि सिंध क्षेत्र उनके परिवार और उनकी सियासत का गढ़ है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। लबांगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। आपकी स्क्रीन पर भुट्टो परिवार की 3 पीढ़ियां मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो के नाना और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो ने भी हमेशा भारत के खिलाफ नफरत की ही राजनीति की है। हम घास खाएंगे, अगर हमें घास खाना है, मगर इस मुल्क को बचाएंगे। हम भी न्यूक्लियर पावर बनाएंगे ताकि हम अपना मुल्क का दिफा कर सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो वो कह रहे थे कि हम घास खाएंगे लेकिन भारत को नष्ट करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर लटक गए, उनकी अम्मा को आतंकवादियों ने खून बहा दिया। बिलावल भुट्टो और उनकी 74 पीढ़ियां भी उतर जाएंगी, तब भी हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की उनकी औकात नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो वो पाकिस्तानी नेता थे जो परमाणु बम बनाने और भारत से 1000 साल तक युद्ध लड़ने की बातें किया करते थे। कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो के मन में हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा था, उसे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ष 1943 में महज 15 वर्ष की आयु में जुल्फिकार अली भुट्टो ने मोहम्मद अली जिन्ना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत के खिलाफ नफरत का ये जहर भुट्टो परिवार की नसों में बहता है, क्योंकि उनकी राजनीति का वजूद इसी पर टिका है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेरिका से पढ़ाई की थी। भुट्टो सिर्फ 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने थे। साल 1971 में वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे और इसके 2 साल बाद ही 1973 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। 1977 में पाकिस्तान सेना प्रमुख जिया उल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट किया और वो खुद राष्ट्रपति बन गए थे। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई थी। जुल्फिकार की राजनीतिक हत्या हुई थी। खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उनके साथ निष्पक्ष सुनवाई की शर्त पूरी नहीं हुई थी। कितने भुट्टो कत्ल करोगे और घर से भुट्टो निकलेगा। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर सिर्फ 35 साल की उम्र में साल 1988 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन गई थी और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली महिला थी। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। 3 जंगें हुई हैं। पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया गया है।
बेनजीर भुट्टो ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एक आधुनिक राजनेता की छवि रखने वाली नेता थी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती थी तो वो कश्मीर को हथियार बनाकर सिर्फ जहर उगलती थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान। और फिर 27 दिसंबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी से एक चुनावी रैली को संबोधित करके लौट रही थी, तब उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहां से वहां से कुछ नहीं था तो आप मुल्क नहीं चला सकते, आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। जरा सोचिए, जिस भुट्टो परिवार ने पाकिस्तानी सेना की साजिशों से लेकर आतंकवाद तक का दंश झेला और जान तक गंवानी पड़ी, उसी भुट्टो परिवार का चिराग आतंक के सरपरस्त मुल्क का मुखिया बनने की ख्वाहिश में ऐसी बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग है, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें इस किस्म के धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है ये पूरी दुनिया जानती है और अब तो अमेरिका भी कहता है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंक। दरअसल बिलावल भुट्टो की ताजा बयानबाजी के पीछे मजबूरी ये है कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत आधार है और सिंध सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, इसलिए वो अपनी घरेलू जमीन को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। देखिए, भारत की कार्रवाई से सहमे पाकिस्तानी सेना की पीओके में ट्रेनिंग। पीओके के सुधनोती इलाके में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के आम लोगों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तान की सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जिस तरीके से भारत एक्शन ले रहा है, जिस तरीके से भारत तैयारियां कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में दहशत और उसी को लेकर ये तस्वीरें जो सामने आई है, खौफजदा पाक आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिवांक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवांक, तस्वीरें सामने और ये बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना डरी हुई है, इसीलिए अब आम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान से लगातार हम लोग किस तरह से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो लगातार मैदान छोड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो को देखते हुए और किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने कई सारी पोस्ट खाली कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसके बाद अब वो पीओके में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें ट्रेन कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना आम लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा रही है और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि एक चीज हम लोग को और याद रखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना हमेशा आम लोगों का एक शील्ड के रूप में यूज करती है और उन्हें उसके अलावा आतंकी बनाने का भी मोडस ऑपरेंडी चलाती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि आज जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने आज इन लोगों को हथियार की ट्रेनिंग दी है, तो ये भी हो सकता है। और ये तो इतिहास रहा है पाकिस्तान का, इसी तरीके से वो आतंकियों को भी ट्रेन करता है। शुक्रिया फिलहाल शिवांक इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।